Hello everyone, welcome to the YouTube channel CS संसार and this is CS स्तुति महाजन। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जनवरी की जो हमने 3B फाइल की हुई है उसके अंदर जो हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है और अगर सप्लायर ने उसका टैक्स जो है वो नहीं पे किया जनवरी की 3B में, तो क्या हमें उसका आईटीसी रिवर्सल देना होगा फेब की 3B के अंदर। तो इसके लिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। GST ITC claiming rules and its reversal। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 जो कि बात करते हैं अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। Every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be entitled to avail the credit of eligible ITC as self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस के ऊपर अपना आईटीसी वहां पे क्लेम करते हैं। और सेल्फ असेसमेंट आज के डेट में कैसी है कि जो हमारे 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम लोग वहां पे दिखाते हैं। 3B फाइल करते हुए अपना आईटीसी दिखाते हैं। द क्रेडिट ऑफ आईटीसी availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supplies of goods or services or both the tax payable whereon has not been paid by the supplier। जिसका हमने आईटीसी लिया अगर वो सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया उस केस में शेल बी रिवर्स्ड अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट बाय द सेड पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 41 क्या कहता है, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस के ऊपर हमने अपना आईटीसी दिखा दिया। अगर जो हमने आईटीसी दिया है वहां पे अपने रिटर्न्स के अंदर जो भी हमने आईटीसी वहां पे क्लेम कर लिया, उस केस में अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो वो आईटीसी हमें रिवर्स करना होगा with interest in such manner as may be prescribed, जो कि prescribe की जाएगी। Provided that where the said supplier make the payment of the tax payable in respect of their aforesaid supplies। अगर उसी सप्लायर ने बाद में, एक बार तो हमने रिवर्सल कर दिया, अगर उस सप्लायर ने बाद में उस टैक्स की पेमेंट कर दी, the said registered person may reavail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। आपके सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट नहीं की तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। आपके सप्लायर ने लेटर ऑन टैक्स की पेमेंट कर दी तो आप दोबारा से उसे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपेंस हो गया, उस जो इंटरेस्ट है उसको आप दोबारा से क्लेम नहीं कर पाओगे। अब इसके अंदर उसने क्या बोला, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, और पहले भी इसने प्रोविजो के अंदर क्या बोला था, एज में बी प्रिस्क्राइब। अब हम इसके लिए आपको लेके चलती हैं न्यू रूल 37A। 37A जो रूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 26 बाय 2022 जो कि हमारे पास आई थी 26 दिसंबर 2022 के अंदर। इसके अंदर एक नया रूल 37A इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी अलग से वीडियो बना के भी हमने चैनल के ऊपर डाली हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। अब हमने इसे दोबारा से कनेक्ट किया, इंटरकनेक्ट किया, पहले इसका सेक्शन 41, देन उसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे रूल 37A। तो फिर उसको आपके पास जो बार बार क्वेरी आ रही है, जो आप हमें क्वेरी भेज रहे हो कि क्या जनवरी के अंदर जो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया अगर वो सप्लायर ने उसका टैक्स पे नहीं किया तो आपको फेब के रिटर्न के अंदर रिवर्सल देना है, तो उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। रूल 37A क्या बात करते हैं, reversal of ITC in the case of non-payment of tax by the supplier and reavailment thereof। अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो आप रिवर्स करोगे, और दोबारा से अगर उसने लेटर पे कर दिया तो आप उसको दोबारा से रिवेल कर सकते हैं। Where ITC has been availed by a registered person in the return in form GST 3B for the tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form 1। फॉर्म 1 के बेसिस के ऊपर आपका डाटा 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, आपने 3B के अंदर आईटीसी क्लेम कर लिया और यूजिंग दी IFF फैसिलिटी, but the return in form 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by the such supplier till 30th day of the September following the end of the financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note has been availed। The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person
while furnishing a return in Form 3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year. जिसके अंदर उसने क्या बोला है कि अगर आपने अपने 3B फाइल करते हुए आईटीसी क्लेम कर लिया, उन बिल्स का, इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम किया जो कि आपके सप्लायर ने जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं पे किया, आपके सप्लायर ने उसे अपनी 1 के अंदर दिखा दिया, उसने 1 के अंदर दिखाया तो आपके पास वो डाटा 2A 2B के अंदर आ गया, तो आपने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की या फिर उसने 3B के अंदर जब टैक्स ही नहीं दिया, सो दैट मीन्स जिसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पहुंचा आप उसका आईटीसी क्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल 37A इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसके अंदर रूल 37A के अंदर क्लियर कट उसने क्या बोला है, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, जो उन्होंने वर्डिंग यूज किया। सो दैट मीन्स टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, इसकी अगर हम बात करें, ये रूल हमारे पास आया 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल किया है, ठीक है। नोटिफिकेशन इसकी आई थी दिसंबर में, इस रूल को उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया 1 अक्टूबर 2022 से। तो अभी हम कौन से फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल 2022-23 की बात कर रहे हैं, जो हमारा इस समय एट प्रेजेंट फाइनेंशियल चल रहा है। तो 2022-23 फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने कट ऑफ डेट सप्लायर को कौन सी दी है, 30th September 2023। सो दैट मीन्स आपके सप्लायर को 3B अपनी फाइल कब तक करनी है, 30th September 2023 तक भी अगर वो कर देता है तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर उसने 30 सितंबर 2023 तक अपनी 3B फाइल नहीं की तो उस केस में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने जो अपना आईटीसी क्लेम किया है वो उसको 30 नवंबर तक रिवर्सल देना होगा, ठीक है। तो 30 नवंबर तक 3B आपके कौन से जाएगी, आपके जाएगी अक्टूबर मंथ की 3B जाएगी 20 नवंबर 2023 को, और 10 दिन उन्होंने आपको ग्रेस में दे दिया। तो उस केस में आपको इसका रिवर्सल देना होगा 30 नवंबर तक। अगर आप उसमें भी रिवर्सल उसका नहीं देते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन उसने प्रोविजन क्या दिया, provided it where the said amount of ITC is not reversed by the said registered person in a return in Form 3B on or before the 30 day of November following the end of such financial year during which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। Provided further where the said supplier subsequently furnishes the return in Form 3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in Form 3B for the tax period thereafter। तो अगर उसने उसके बाद रिटर्न फाइल कर दी तो आप दोबारा से उस चीज को अवेल कर पाओगे आईटीसी, ठीक है। तो इसके अंदर उसने क्लियर कट आपको यही बोला है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो क्लियर कट उन्होंने आपको यही बोला है कि आपको अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है 3B। अगर आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की तो उस केस में आप उसका आईटीसी रिवर्सल करोगे। लेकिन जो आपकी क्वेरी थी कि जनवरी 3B के अंदर, जनवरी की जो आपने 3B फाइल की है, आपने उसमें आईटीसी क्लेम कर लिया, आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की तो क्या आपको फेब के अंदर रिवर्सल करना पड़ेगा, तो नहीं। उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट आपको क्या टाइम दिया है कि फाइनेंशियल की बात करो, फाइनेंशियल हमारा चल रहा है 2022-23, तो उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि सप्लायर को 30 सितंबर 2023 तक भी अगर वो कर देता, अदरवाइज तो आपको बिल्कुल टाइमली करनी है। तो इन केस अगर उसने टाइमली नहीं फाइल की 3B, तो अगर आपका सप्लायर जो है वो 30 सितंबर 2023 तक भी फाइल कर देता है तो उसका आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने 30 सितंबर 2023 तक भी उन इनवॉइसेस का आईटीसी जो है जिसका आपने आईटीसी लिया है उसको उसने 3B में पेमेंट नहीं किया तो उस केस में आपको रिवर्सल देना है कब तक, 30 नवंबर 2023 तक। तो जो आपकी क्वेरी थी कि क्या हमें उसका रिवर्सल फेब की 3B में देना है, तो आपको फेब की 3B के अंदर रिवर्सल देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप उसकी वेट करो, अगर उसने सितंबर तक उसको क्लियर कर दिया, 3B फाइल कर दी, टैक्स की पेमेंट कर दी, तो आईटीसी का रिवर्सल नहीं देना। अगर आपके सप्लायर ने सितंबर तक 30 सितंबर तक उसने जो 3B है उसको फाइल नहीं किया तो उस केस में आपको रिवर्सल देना है 30 नवंबर 2023 तक। और अगर आपने रिवर्सल नहीं दिया 30 नवंबर तक तो आपको उसका विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगेन
जब उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट 30 सितंबर तक तू नहीं दिया और आपको रिवर्सल दे दिया और देन उसने लेटर 3 महीने के बाद उसने दोबारा से उसको 3B को फाइल कर दिया, तो उस केस में आप अपना आईटीसी जो है दोबारा से अवेल कर पाएंगे, बट जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे। कंसिक्वेंस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ 3B बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर। अब आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो उसका कंसिक्वेंस क्या है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। Where the 3B pertaining to ITC in respect of invoice or debit note has not been furnished by the corresponding supplier till the 30th day of September following the end of the financial in which the ITC in respect of invoice or debit note has been availed. अगर आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की 30 सितंबर तक, the said amount of ITC shall be reversed by the said registered person. तो वो जो ITC है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा while furnishing a return in form 3B on or before the 30th day of November following the end of such financial. तो फाइनेंशियल एंड होने के बाद की बात कर रहे हैं, ना कि मंथ एंड होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स जो है अभी नए नए आए हैं, तो जब हम इसे प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आना जाहिर सी बात है। Proviso 1. Where the said amount of ITC is not reversed by the registered person in a return in Form 3B on or before the 30th day of November following the end of such financial during which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person with interest thereon under section 50. तो आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होगी साथ में। अब प्रोविजन 2 क्या कहती है, where the said supplier subsequently furnishes the return in Form 3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in Form 3B for a tax period thereafter. अब ध्यान से समझो, गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, आपने आईटीसी ले लिया लेकिन जहां से उसे टैक्स मिलना था उसको टैक्स नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल लेके आई, रूल 37A। सेक्शन कौन से, सेक्शन 41, और उसके साथ इंटरकनेक्टिंग रूल कौन सा आपके लिए आ गया, रूल 37A। गवर्नमेंट किसी भी तरह से अपना नुकसान नहीं करना चाहती। आप उसका आईटीसी ले रहे हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आप आईटीसी लो लेकिन उसका मुझे जो सप्लायर ने टैक्स पे करना है वो मुझे टैक्स चाहिए। अगर सप्लायर मुझे टैक्स नहीं पे करता तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन सा रूल लेके आई है, 37A। उसके लिए उसने फाइनेंशियल के एंड होने के बाद भी 30 सितंबर तक उसको टाइम दे दिया कि 30 सितंबर तक भी अगर वो फाइल कर देता है आप अपना आईटीसी रखो। अगर आपका सप्लायर जो है वो 3B फाइल नहीं करता 30 सितंबर 2023 तक, तो उस केस में उसने बोल दिया कि 30 नवंबर 2023 तक आपको रिवर्सल देना है। अगर आप रिवर्सल नहीं देते तो बाद में देते तो आपको उस केस में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। आपके सप्लायर ने बाद में दोबारा से लेटर ऑन उसने क्या किया, 3B फाइल कर दी, मींस गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला कि आप दोबारा से रीअवेल कर सकते हो अपना आईटीसी, तो लेकिन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अवेल नहीं कर पाओगे, वो आपका एक्सपेंडिचर ही होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से अपने सप्लायर्स जो है वो चूज करने चाहिए जो कि अपनी टाइमली रिटर्न जो है 1 टाइमली फाइल करते हो, 3B अपनी टाइमली फाइल करते हो। क्योंकि इनकेस अगर आपने कोई ऐसे वेंडर के साथ काम कर रहे हो, ऐसे सप्लायर ढूंढ लिया जो रिटर्न्स के मामले के अंदर या फिर जो टैक्स जो है जीएसटी टाइमली नहीं पे कर रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको ही बेयर करना पड़ेगा। आप एक तो सप्लायर को आपने जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी आगे गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आप आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे। मींस आपने सप्लायर को जीएसटी भी दे दिया, आप आईटीसी भी नहीं क्लेम कर पाओगे, तो आपके ऊपर भी डबल एक्सपेंडिचर आ गया। तो इसलिए तभी कह रहे हैं कि अपने जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, बड़े ही ध्यान से आपको चूज करने हैं। जब भी आप अपने सप्लायर्स डाटाबेस रखो तो उनका भी अपना 3B का डाटा जो है उनका जीएसटी नंबर देख के पोर्टल के ऊपर चेक कर लो कि उनके एक्टिव यूजर्स है और टाइमली रिटर्न फाइलिंग उनकी टाइमली हो रही है। और जो हमारे पास जो बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं कि क्या हमें, क्योंकि ये नया नया रूल आया दिसंबर के अंदर ही नोटिफिकेशन आई है, तो दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी की 3B गई है तो बहुत ज्यादा क्वेरीज आई है कि 3B के अंदर अगर हमने कोई ऐसे आईटीसी ले लिया जिसका कि हमारे सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की, तो क्या हमें फेब की 3B के अंदर उसका रिवर्सल दिखाना है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने फेब की 3B में रिवर्सल उसका नहीं दिखाना। आप वेट करो कि अगर आपके सप्लायर ने 30 सितंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर दी तो आप उसका रिवर्सल नहीं दिखाएंगे।
अगर उसने 30 सितंबर 2023 तक रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, 3B फाइल नहीं की, मींस टैक्स की पेमेंट नहीं की, उस केस में आपको 30 नवंबर 2023 तक रिवर्सल दिखाना है। और अगेन जब भी आपका सप्लायर जो है वो टैक्स की पेमेंट कर देता है, 3B फाइल कर देता है, तो आप दोबारा से उसको रीअवेल कर पाएंगे। So this is all for the day. Thank you for watching this video.